अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी नाराज़ हूँ। सबसे नाराज़ तो मैं कभी भी नहीं हो सकती जहाँ मेरे से इतने सारे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। वहाँ पे कोई इक्का दुक्का इस तरह के भी आ जाते हैं जो बड़ा सारा दिल दुखा के जाते हैं। खैर, अगर मेरे पे कोई बात करता तो मुझे उससे से बुरा नहीं लगता। अगर कोई मेरे बारे में कोई बात करता है, नेगेटिव कमेंट करके जाता है, सो आई इग्नोर इट। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड या मेरी फैमिली के बारे में कोई बात करता है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हुआ कुछ इस तरह से, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले हम लोग गए थे मार्केट और नवीद भी हमारे साथ गए हुए थे। फिर क्या हुआ कि नताशा ने क्या किया, उसने अपना ड्रेस लेने की बजाय नवीद का ड्रेस ले लिया और वो आके नवीद को दिखा रही थी। नवीद ने देख के ना बस वो, जैसे वो होता है ना, एक बंदा सेहतमंद होता है तो बड़े एक्सप्रेशन दे रहा होता है, या मैं कहती हूँ कि वो फेक दिखाने के लिए बस बड़ा खुश हो रहा होता है। आपको पता है फैमिली कंटेंट में इंसान फेक कुछ भी नहीं दिखा सकता। जो रियलिटी हमारी चल रही होती है वही हम आप लोगों को दिखा रहे होते हैं। किसी ने ना बड़ा दिल दुखाने वाला कमेंट किया कि बच्ची इतने प्यार से जो है वो लेके आई है और नवीद भाई ने कुछ बोला तक भी नहीं, और उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं बोला, उनके मुंह पे एक स्माइल तक नहीं आई है वो। तो यकीन करें कि नवीद को ना, मुझे तो थोड़ा बुरा लगा ही लगा, लेकिन नवीद को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उन्होंने खुद ही वो कमेंट पढ़ लिया ना, और जब उन्होंने वो कमेंट पढ़ा उसके बाद नवीद ने कहा, तुमने बस आज के बाद मेरी कोई भी वीडियो तुमने नहीं लगानी। मैं कभी किस तरह होता हूँ, कभी किस तरह, कभी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, और तो मैं अगर अंदर से टूट रहा होता हूँ तो मैं कैसे हंस हंस के दिखाऊँ लोगों को। मैं आपको बताऊं, पर्सनली मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड इतनी बीमारी से लड़ रहे हैं, उसके बावजूद वो हमारे साथ अगर कहीं बाहर जाते हैं ना तो मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। आप लोगों को मैंने आज तक ये तो कभी नहीं दिखाया कि कभी मेरे हस्बैंड हमारे साथ जाने के लिए तैयार होकर निकलते हैं, उनको 1000 दफ़ा दर्द होती है, कभी वो बैठ के टैबलेट खा रहे होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इंसान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दिखा सकता। बहुत सारी, मैं कहती हूँ, तकलीफ़ें अपनी ऐसी होती हैं जो इंसान नहीं दिखा सकता। मुझे ना बहुत ही बुरा लगा, बहुत बुरा। वो इस सेंस में कि वो नवीद ने कमेंट देख लिया। अगर बस मेरे तक बात होती ना तो फिर भी एक अलग था, लेकिन नवीद को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। हम लोग बैठे हुए ना बात कर रहे थे ना, नताशा, बच्चे, मैं, हम सब ना। तो नताशा कहती है, मामा बस मैं तो कहती हूँ फैमिली व्लॉगिंग छोड़ ही दो। बस आप जो है ना बस कुकिंग अपनी दिखाया करो, अपना किचन, अपनी कोई अच्छी बातें बस ये शेयर कर दिया करो। डैडी को, बच्चों को, हम सबको, किसी को भी ना दिखाओ। जिसके मुंह में जो कभी आता है ना वो इंसान बोल देता है। जहाँ पे इतने सारे पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वहाँ पे कोई इक्का दुक्का पता नहीं कहाँ से नेगेटिव लोग आ जाते हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ना बैड कमेंट करके चले जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम, एक तो वो अपना आप शो कर रहे ही होते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि दूसरे के दिल पे क्या बीतेगी। और यही बैठे बैठे जो है ना, नताशा मेरे चैनल की एनालिसिस भी देख रही थी ना, तो उसने कहा, मामा जिस व्लॉग में आप बता रहे हो डैडी की बीमारी का, जिस व्लॉग में आप इस तरह का कुछ बता रहे हो, वो लोग फटाफट जाते हैं वीडियो देखने के लिए, और जो नॉर्मल व्लॉगिंग है उस पर व्यूज़ बहुत ही कम होती हैं। मुझे खुद कभी कभी, यकीन करें, समझ नहीं आ रही होती कि फैमिली व्लॉगिंग तो आपकी एक डेली की रूटीन होती है। ठीक है, आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपसे जो मोहब्बत करने वाले हैं ना, वो भी रूटीन हंसने वाली हो, वो रूटीन कहीं आउटिंग वाली हो, वो घरेलू हो, जो भी हो वो लोग देखते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही होती कि बीच में फिर वो इस तरह के लोग कैसे हैं जो सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि यहाँ पे, मैं कहती हूँ कि ये स्टार प्लस के ड्रामे तो है नहीं लाइफ इंसान की, कि इंसान रोज़ कोई ना कोई ड्रामा उठा के ला के दिखा दे, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह उस तरह। और ना ही इंसान हर चीज़ दिखा सकता है कि लाइफ में किसी की क्या चल रहा होता है। ये 10 से 15 मिनट के व्लॉग से ये कभी भी ना समझ लिया करें कि इनकी पूरी लाइफ जो है वो इसके दारोमदार पे चल रही है, इसके इर्द गिर्द चल रही होती है। बड़ी दफ़ा ऐसी चीज़ें भी लाइफ में चल रही होती हैं जो मैं नहीं दिखाना चाहती।
कुछ दिन पहले नवीद की इतनी सारी तबीयत ख़राब हुई, किस तरह मैं और नताशा उनको एम्बुलेंस तक लेके गए। मैंने आपको नहीं दिखाया, मैं नहीं भी दिखाना चाहती। क्या अपनी तकलीफ़ दिखाना इंसान को ईजी होता है? और अगर मैं कभी नवीद का छोटा मोटा क्लिप लगाती हूँ ना, फिर आप लोग अच्छे से जब कमेंट कर रहे होते हैं तो वो मैं नवीद को दिखाती हूँ, इसलिए कि उनका हौसला बढ़े। और उनका हौसला बढ़ाते बढ़ाते अगर कोई ऐसा कमेंट उन्होंने पढ़ लिया तो सोचिए फिर उनको कितना बुरा लगेगा। नताशा भी ये कह रही थी, मामा पहले ही हमें इतनी लोगों की जो है ना वो नज़रें लग जाती हैं फटाफट से, और इतनी जो नज़र पहले की लगी हुई है इतने सालों की, वो देख लें अभी तक नवीद उसी बीमारी से अभी तक नहीं निकल रहे। तो मैं भी बस यही सोच रही थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता क्या करूँगी, बस व्लॉगिंग वाला कंटेंट छोड़ के ना बस कुकिंग पे आ जाऊँगी बस। खुद सोचिए ना, दिल दुखता है ना कि जब आप अपनी फैमिली की अगर कोई इस तरह की चीज़ जो है वो शेयर करते हैं तो इतने ज़्यादा उस पर व्यूज़ आ जाते हैं। अगर आप नॉर्मल रूटीन शेयर कर रहे हैं तो उस पर बिल्कुल नॉर्मल है व्यूज़। मुझे तो इस चीज़ की समझ यकीन करें नहीं आती। मैं अगर 2-3 यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ ना, तो मैं तो ये नहीं देखती कि उनका बस थंबनेल देखा, टाइटल देखा तो फट से वीडियो देख ली, थंबनेल टाइटल पसंद नहीं आया तो मैं उनकी वीडियो नहीं देखती। ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी फैमिली से आप मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर आप उनकी सब वीडियोस देखती हैं। और अगर आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको स्किप कर दें, बजाय इसके कि आप उनका बैड कमेंट करके दिल दुखाएं। किसी ने कमेंट किया कि आपके हस्बैंड तो सारा दिन बस लेटे ही रहते हैं। मैं कहती हूँ कि बीमार इंसान के अंदर क्या चल रहा होता है ना, ये उससे आके पूछे जो इतने सालों से किसी बीमारी से लड़ रहा है, वो उससे आके पूछें। किसका दिल नहीं करता कि वो बिस्तर से उठ के जो है ना वो नॉर्मल रूटीन की तरफ आए अपना। आप मैं कहती हूँ कि ख़ुद देखें, अगर मैं और आप कुछ दिनों के लिए भी बीमार हो जाते हैं ना, तो हम कितना तंग पड़ जाते हैं। एक नॉर्मल सा ज़ुकाम खांसी अगर हमें हो जाता है ना, हम कहते हैं कि कब हमने बिस्तर से उठना है। अगर 2-4 दिन भी हमें जो है ना बिस्तर पर लेटना पड़ जाए, तो फिर एक बंदा जो इतने सारे सालों से डायलिसिस पे है, और ना सिर्फ डायलिसिस पे, उसके साथ साथ उसको बीपी का मसला है, उसके साथ साथ उसको कोविड ने पकड़ के तोड़ के रख दिया है, जिगर का मसला अलग से चल रहा है, कितने सारे मसले मसाइल अगर एक इंसान के साथ मौजूद है ना, इसके बावजूद भी वो ज़िंदगी की तरफ लौटना चाहता है, बीमारी से लड़ लड़ के वो थकना नहीं भी चाहता ना, तो फिर बजाय इसके उसका इतना सारा हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं कहती हूँ उसका दिल ऐसे इंसान का कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। मुझे पता है 90% लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जो नवीद से, जो मेरी फैमिली से, जो मेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और मुझे याद है ना, एक दफ़ा मैंने व्लॉग अपलोड किया था जब नवीद खाना नहीं खा रहे थे, और जब मैंने उनकी बहनों के कमेंट्स उनको पढ़ाए ना, तो नवीद इतना ज़्यादा हंसने लग गए। उन्होंने कहा आज तो इतनी सारी सिफारिशें, अब तो कुछ मुझे खाना ही पड़ेगा। जहाँ पे इतने सारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ फिर दिल दुखाने वाले लोग भी आ जाते हैं ना, तो मेरा दिल बड़ा फिर खफा होता है। और हमेशा मेरी यही कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों के साथ पॉजिटिव कंटेंट ही आप लोगों के साथ शेयर करूं, और अपनी पॉजिटिव बातें ही आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि मेरे से कोई अच्छी बात किसी तक पहुंच जाए, ना कि मैं कोई नेगेटिव बात जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर दुनिया वालों की बात की जाए ना, तो दुनिया तो मैं कहती हूँ किसी हाल में इंसान को जीने नहीं देती है, सच में। कोई खुश है तो वो खुश क्यों है, कोई परेशान है तो वो परेशान क्यों है, किसी के पास कुछ है तो क्यों है, किसी के पास कुछ नहीं है तो भी मसला। बस ना अल्लाह ताला हर तरह के मैं कहती हूँ शर से इंसान को बचा के रखे, आमीन। और मैं अपनी किसी भी बात से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि काइंडली मैसेज करते हुए ये ज़रूर सोचा करें कि किसी बीमार बंदे की जो है ना दिल लजारी ना हो जाए। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो, आमीन। बस मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और देख लें, मेरा भी दिल दुखा हुआ था कि मैंने अब डेली व्लॉगिंग जो है ना वो छोड़ दिया। 2-3 दिन मेरा वीडियो बनाने को दिल ही नहीं करता। तो किसी को हमें मोटिवेट करना चाहिए, ना कि डिग्रेड करना चाहिए। बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।